भारत के लिए एक और झटका, जी हाँ, और अंदर भारत से ही झटका भारत को मिला है, उनकी सरकार को मिला है, उनके राइट हैंड मैन मीडिया में अर्नब गोस्वामी। क्या जी कमाल खबर उसके बारे में आई है। जितना उसने झूठ बोला ना, अब उसको अकाउंटेबिलिटी में उसको खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने उन पे मुकदमा किया है, उस पे अर्नब पे कि जी इस पे मुकदमा किया गया, गलत खबरें जनरेट करना, फैलाना, रॉन्ग रिपोर्टिंग, जिससे मुल्क का इमेज खराब हुआ है। बिल्कुल। तो जी केस उसके ऊपर हो गया। एक और भी चीज उन्होंने कही जो मुझे नहीं पता थी पहले, कि ये बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह भी हैं। तो जभी तो ये आप जो जिस तरीके से वो आग उगल रहे होते हैं, बीजेपी के हक में बोल रहे होते हैं, झूठ सारा बयानिया बयान बना रहे होते हैं, तो इसीलिए तो कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट मोदी का बंदा कोई जर्नलिज्म वगैरह नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भूल जाएं आप। इसीलिए की कोई नॉर्म्स है ना, जो नजर आया मीडिया पे कि ये तो बिल्कुल ही हाईजैक किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने, बिल्कुल हुआ था। और अर्नब वाज लीडिंग दिस, ये लीड कर रहा था। और इसको देख के दूसरे एंकर्स रेटिंग और मुकाबले के चक्कर में वो और उसके साथ मुकाबला करते हुए और फजूल रिपोर्टिंग कर रहे, झूठी खबरें दे रहे। तो ये अभी एक और भी एक चीज हुई है कि ये क्रिस्टीन फेयर हैं, इनके शो पे भी आई हुई थी और वो उठ के चली गई। क्यों चली गई? कह रहे कि शोर था, अजीब कोई चीखम चाही चल रही, कहती दिस इज हॉरिबल एंड आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, और वो उसके शो से उठ के चली गई। यानी हमारे पीछे आ गया। हाँ, हमारे पीछे तो यह है जी, कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे पीछे ही। और ये क्रिस्टीन फेयर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर हैं ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज। तो अब मुझे बताएं, सिक्योरिटी स्टडीज पे आप बात कर रहे हैं और आप शोर मचाया हुआ है आपने। एक उधर से बात कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता, सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है वो, लेकिन बात किए जा रहे हैं, तो कैसे वो वहां बात करेंगे? एंकर का काम नहीं, एंकर सवाल करता है, लेकिन ये कि अपने गेस्ट को बोलने ना दे और उसको कहे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, और उसके बाद एक नॉइज में उसको आपने उसकी बात को छुपा दिया। तो भाई बुलाते क्यों तुम? मुझे ये नहीं समझ आती। बिल्कुल ऐसे बोलने नहीं देता। अर्नब पे भाई क्या, यानी जो अर्नब के ऊपर चार्ज लग रहे हैं वो ये है कि भारतीय जमहूरी बुनियादों को हिलाया अर्नब, ठीक है। और भारतीय जमहूरियत, उस पर बड़ा वो नाज करते हैं कि हम बड़ी डेमोक्रेसी हैं, 1.5 अरब की आबादी है हमारी, और हमारे यहाँ इलेक्शंस और सारा प्रोसेस वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो उस जमहूरी बुनियादों को हिला दिया अर्नब ने। इसके साथ साथ अवामी तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाला है, क्योंकि देखें ना, ये जंग का माहौल बना के और इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करके और इतना हीटेड माहौल बना के उन्होंने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को भी नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ कौमी सलामती पर एक बेमिसाल हमला किया है अर्नब ने। भारत के अंदर ये आवाजें उठ रही है कि अर्नब ने भारतीय कौमी सलामती पर हमला किया है। बिल्कुल, जो क्योंकि बड़ा सीरियस है यार आपका, आप अपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बताएं आपकी फोर्सेस क्या कर रही हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है, कोई जो उसका दिल क्या बोलता गया, जो उसको इंस्ट्रक्शन भी मिल रही थी, और इतनी फजूल तरीके से ये बंदा, इसको बिल्कुल आप देखें, ये इंडियन सहाफत मीडिया के लिए गाली बन चुका है, अपने लोगों के लिए, अपने मीडिया के लिए गाली बन चुका है। अच्छा, कांग्रेस रहनुमा ने नादिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको कहा है वजारत इत्तलात व नशरियात, CBI और दीगर एजेंसीज पर जोर दिया है कि वो इस शिकायत को हंगामी तौर पर देखना भी। तो अब जर्नलिस्ट बरादरी भी जो वहां की है ना, उनको भी अब देखना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ KUJ है, PFUJ है, दीगर तंजीमें होती हैं, तो हमारे यहाँ भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और वहां देखा जाता है कि अगर कोई जर्नलिस्ट को अपनी ट्रांसग्रेस कर रहा है, बाउंड्रीज को तोड़ रहा है या फिर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हो या उनके लाइसेंसेस, तो वो ये निशानदेही करा रहे हैं कि वहां पर अब जर्नलिस्ट बरादरी खुद देखे कि उसने क्या कुछ कर दिया, कितनी जड़ें हिला दी। और अब ये किस मुंह से किसी को कभी अपने शो में इन्वाइट करेगा? कैसे? कौन आएगा, कौन बात करेगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी जर्नलिस्ट की, एंकर की क्रेडिबिलिटी होती है, इसकी रेपुटेशन होती है, और वही जब खाक में मिल जाए तो ये क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही है। तो कैसे जमहूरी बुनियादों को हिलाया, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को उसने बर्बाद किया है, और भारत के मकासद, भारत के जो अभी गोल्स थे आगे बढ़ने के, फ्लरिश करने के, उनको रोका है। यह आपको अंदाजा होगा कि भारतीय दोस्तों को भी उसने दुश्मन बनाया है, और जो न्यूट्रल थे उनको भी अपना दुश्मन बनाया। तो वो जरा दिखाएं लोगों को। जी बिल्कुल दिखाएं कि जो भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था और सालों से इस कोशिश में लगा हुआ था कि बस इनको हर तरह से ट्रेड में, हर चीज में आइसोलेट कर दो, और वो खुद आज आइसोलेशन में जा चुके हैं। जस्ट लुक एट दिस मैप हियर, या स्लाइड देखें, जो इनसेन लोग होते हैं उनकी वजह से होता क्या है, जरा देखें क्या डैमेज होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। आप किसी खित्ते में सरवाइव कर नहीं सकते अनलेस आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, आपका साथ देने वाले ममालिक हों। और इंडिया देखिए इस वक्त कहां खड़ा है, इतने दुश्मन भारत के, ये सब, ये जो आप रेड देख रहे हैं, ये
ये सब इनके अच्छा, ये दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जिसको पाकिस्तान लिखा, ये दुश्मन नहीं है हमारा, ये वो समझता है, ये वो समझता है। हम तो अमन की बात करते हैं और हमेशा रिटेलिएट करते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो इसको जरा सा आप सरफ नजर करें कि ये दुश्मन नहीं है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम सबके दोस्त हैं। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपके दोस्त में, ये सब लोग जो हैं दोस्त में टर्न भी हो सकते हैं, लेकिन और थे भी किसी जमाने में ये भारत के दोस्त थे, लेकिन भारत की अपनी हरकतों की वजह से दोस्ती में इसने इन मुल्कों की जड़ें काटी। जरा टर्की के बारे में बताएं ना आपको, जो ये नए नए दुश्मन है, ये नए नए आपके जो है ना, वो आपके उसमें क्या कहते हैं, बस बुके में इजाफा हुआ है दुश्मनों के। नए दुश्मन जो भारत ने बनाए हैं वो है टूरिज्म खत्म कर दिया उन्होंने, टर्की, अजरबैजान। जी नहीं, भारतीयों का है कि टर्की ना जाएं आप वहां की, और उनकी मूवीज जो इंडिया में टर्की में बन रही हैं, वो कह रहे हैं कि मूवीज फ्लॉप हो रही हैं और टर्की को रेवेन्यूज दे रहे हैं आप। यानी क्या बकवास बात, अर्नब गोस्वामी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और कितने इनके मतलब जिससे अच्छे रिलेशन थे उनसे भी आपने बिगाड़ लिए, तो कुछ आप में ही मसला है। आमिर खान क्यों गया वहां? आमिर खान वहां क्यों गया? क्यों प्रेसिडेंट से मिला? ये कोई सवाल है? पुरानी चीजें निकाल के, और अजरबैजान को जी बाइकआउट करो, ये जी जाना नहीं, वहां ट्रैवलिंग नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने भरपूर तरीके से हमसे दोस्ती का इजहार किया है, सपोर्ट का इजहार किया है। और ये बिल्कुल। अच्छा, तुर्की की मैं बताऊं, पाक तुर्क दोस्ती तो एक उसकी बड़ी एक हिस्ट्री है भाई, ओवर द इयर्स, डेकेड से ये दोस्ती है, तो ये दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान का वो दोस्त है तो आपने अपना दुश्मन बना लिया उसे, तो यही तो आपके अंदर, यानी आप सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अच्छा, अजरबैजान आपने बताया, फिर ईरान से ताल्लुकात देखें, सर्दी गर्मी का शिकार रहते हैं और ईरान के साथ आप नहीं बना के रखते। हालांकि अगर इस खित्ते का मुल्क है ईरान और आप उसको लूप में ले सकते हैं, उसके साथ बहुत से इनके इकोनॉमिक टाइज तो हैं, लेकिन उसके और आपका जो आपका दोस्त है वो आपसे दूर है। हाँ। वो अभी थोड़ा सा इससे आगे इजराइल है, लेकिन उसके बीच में देखें कितने ममालिक हैं जिनसे आपने सबसे अपनी आपने इजराइल से बनाई हुई है, अपने दोस्त से बिगाड़ी। यही बात कि उनसे खराब कर ली इजराइल के चक्कर में, बिल्कुल इनसे खराब की। उसके बाद आप ये देखें कि ये नीचे मालदीव्स है, मालदीव से भी बहुत झगड़े, बहुत मसाइल है। मैं तो चाहूंगी कि आप इस पे जरा सर्च करके और डिटेल में जाएं, बहुत फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। मालदीव्स इनका जी बिल्कुल दोस्ती, कोई नहीं दुश्मन है ये। फिर श्रीलंका से इनकी नहीं बनती, वो भी एक हिस्ट्री है। कुछ कितना ओपनली बोले ना बोले, लेकिन बिल्कुल है, बहुत खून बहाया है इन्होंने, बिल्कुल बड़ा जुल्म किया इन्होंने श्रीलंकन के साथ भारत ने। तो दे आर नॉट भारत फ्रेंड्स। नेपाल को तो वैसे ही मेरा ख्याल हर एक बंदा नेपाल का, हर इलाके को आप कैप्चर करना चाहते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आपने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, आप नेपाल को भी कैप्चर कर लेंगे, आप भूटान को भी कैप्चर कर लेंगे। बांग्लादेश आपने वहां पर 71 में एक ऐसी कार्रवाई डाली जिसकी वजह से इधर आ जाती हूँ जी। तो बांग्लादेश की सूरत हाल तो है ही, वो तो नेपाल दुश्मन, भूटान दुश्मन, बांग्लादेश के साथ आपने क्या किया, पीछे छुरा मारा आपने जी। ये देखें, ये कोई म्यांमार की टेरिटरी को आप, उनकी सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। रोहिंग्याई मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे हैं, और आप इन पर भी कोई कब्जे की कोशिश आपकी है। हाँ, चाइना सबसे बड़ा, ये देखें यहाँ सबसे बड़ा आपका दुश्मन आ गया। आप इसका क्या करेंगे आप? चाइना, लुक एट दैट। आप हर तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों के दरमियान, भारत कैसे सरवाइव करेगा? अभी आप देखें कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये इसका मामला चाइना के साथ जो चल रहा है, अभी रिसेंटली जो खबर आई थी नादिया, कि उन्होंने ये कह दिया कि भारत कोई एक्टिविटी इस जगह ना करे क्योंकि चाइना का इलाका है, और यहाँ पर आप कोई डेवलपमेंट काम ना करें क्योंकि चाइना के साथ तो ये बड़ी कॉन्फ्रंटेशन है। और जिस जगह पर ये अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, ये भूटान बांग्लादेश से होते हुए बीच से एक बॉटलनेक सी आ रही है। बात अब वही आ गई कि हाउ डू यू सर्वाइव। अब इसको गौर से देखें पूरे मैप को, इतने दुश्मनों के साथ भारत कैसे सर्वाइव करेगा? बांग्लादेश से वाटर है, इधर से वाटर जो आ रहा है, ये बस ये जो फोकस इनका पाकिस्तान पे, अपने आप पे फोकस करें। इतने दुश्मनों के साथ आप कैसे इस खित्ते में कैसे सर्वाइव करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। सोचने का टाइम है भारत, सोचो। बिल्कुल।